बेकनम में टीम इंडिया अपना चौथा प्रैक्टिस सेशन खत्म कर चुकी है और मोस्ट लाइकली बेकनम में ये टीम इंडिया का आखिरी प्रैक्टिस सेशन भी था। इसके बाद कल से आपका इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच बिटवीन इंडिया एंड इंडिया ए खेलाएगा। उसके बाद टीम इंडिया चली आएगी हेडिंग्ले, वहाँ पे प्रैक्टिस होगा और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट खेलेगी। अगर मैं प्रैक्टिस सेशन की बात करूं तो आज का प्रैक्टिस सेशन आउट ऑफ ऑल द प्रैक्टिस सेशंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, स्पेशल था। स्पेशल इन द सेंस मैं कहूँगा एक मूविंग प्रैक्टिस था, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना कि भाई नंबर 3 पे कौन खेलेगा, नंबर 4 पे क्या गिल खेलेंगे, आपके फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है, कुलदीप यादव खेलेंगे या फिर जडेजा खेलेंगे, नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे या फिर शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, उन कॉम्बिनेशंस का बहुत हद तक एक आइडिया, उनके आंसर्स हमें मिलने लगे। ठीक है, अगेन कुछ भी कंफर्म नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो आपका कंफर्म्ड कॉम्बिनेशन है वो आपको हेडिंगली प्रैक्टिस में मिल सकता है, मिलेगा या फिर नहीं ये तो भाई बात की बात है। 17 या फिर 18 तारीख से टीम इंडिया हेडिंगली में प्रैक्टिस करना शुरू कर देगी। लेकिन इन सबसे पहले केएल राहुल का एक पर्सनल इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करूंगा। पर्सनल मतलब किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की, नेट्स में कोई भी नहीं था, केएल राहुल अकेले गए, उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैंने केएल राहुल को फ्रॉम द इंग्लैंड लायंस मैच मैंने देखा, मुझे इस बार केएल राहुल अलग दिख रहे हैं। अलग क्यों? केएल राहुल इज़ लाइक वॉकिंग इन द शैडो, मतलब चुपचाप जा रहे, बैटिंग कर रहे, ठीक है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं, थोड़ी से अलग दिख रहे हैं। मुझे जो लगता है कि भाई ये वाला जो सीरीज़ है वो केएल राहुल का एक मेमोरेबल सीरीज़, एक प्राइम सीरीज़, ठीक है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक प्राइम सीरीज़ हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसे लेकर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इस इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में टीम इंडिया की ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स, अंदर की खबर चाहिए, टीम इंग्लैंड की भी प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दोस्त लाइक कर लीजिए, इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अगर बात करें कि भाई कौन कौन से प्लेयर्स आए थे, तो यार मैंने आपको कल इन्फॉर्म कर दिया था वीडियो में कि एक ऑप्शनल प्रैक्टिस होगा, क्योंकि कल है प्रैक्टिस मैच। तो यार लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर्स थे, लिमिटेड इन द सेंस बहुत प्लेयर्स आए थे क्योंकि 2 स्क्वाड मिल गई, लेकिन फिर भी यार कल के मुकाबले कम थे। इंडिया ए के भी कुछ प्लेयर्स थे, सब नहीं थे, कुछ प्लेयर्स। अगर मैं मेन टीम की बात करूं तो केएल राहुल वॉज देयर, साई सुदर्शन वॉज देयर, करुण नायर थे, ठीक है, कुलदीप यादव ही वॉज देयर, कुलदीप यादव, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर जो आपके स्पिनर्स है, स्पिनर का जो ट्रियो है वो थे, अर्शदीप सिंह ही वॉज देयर, अभिमन्यु ईश्वरन वो थे, शुभमन गिल, ऋषभ पंत रेगुलर्स वो हर प्रैक्टिस सेशन में थे, इसमें भी थे। लेकिन मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और आपके कृष्णा, ये जो 3 जो आपके फास्ट बॉलर्स थे ना, ये नहीं थे। और अगेन ये एक हिंट है, आप टीम इंडिया को लेकर ये चीज़ नोटिस करना, टीम इंडिया जब भी टूर पे जाती है ना और उसका जो पहला मैच होता है, अगर टीम इंडिया मैनेजमेंट कंफर्म है कि भाई ये प्लेयर्स तो पक्का खेलेंगे, तो भाई उनका जो वर्कलोड है वो टीम इंडिया और भी बेटर तरीके से मैनेज करती है। देखो ये चीज़ कंफर्म्ड है कि भाई बुमराह खेलेंगे 100%, 95% हम मान के चलो सिराज भी खेलेंगे। जो कन्फ्यूजन है कि कृष्णा खेलेंगे या फिर अर्शदीप, तो भाई जितना मैंने प्रैक्टिस में देखा, पिछले 3 प्रैक्टिस सेशन में दोनों थे, जितना मैंने प्रैक्टिस में देखा कृष्णा वॉज वेरी इंप्रेसिव, अर्शदीप सिंह इतने इंप्रेसिव नज़र नहीं आए, कृष्णा वॉज वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, उनकी बॉल जो चल रही है, जो लहरा रही है, जो देखकर लग रहा है कि भाई कृष्णा विल गेट द प्रेफरेंस ओवर अर्शदीप सिंह इन दी फर्स्ट टेस्ट। अब कॉम्बिनेशन को लेकर बात उठी है, तो भाई केएल राहुल को वो जो इंसिडेंट है पर्सनल वाला वो लास्ट में शेयर करूंगा, वो स्पेशल है। ठीक है, पहले कॉम्बिनेशन को लेकर बात करते हैं। 3 नंबर पे कौन खेलेगा, करुण नायर या फिर साई सुदर्शन। करुण नायर ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने सिर्फ आज के प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस की। ठीक है, जो पहले के 3 प्रैक्टिस सेशन थे उसमें करुण नायर नहीं थे, वो थे जो लास्ट वाला था उसमें थे, लेकिन उन्होंने बैटिंग बॉलिंग नहीं की थी। ठीक है, बैटिंग मतलब बैटिंग प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की थी प्रॉपर। अगर मैं साई सुदर्शन की बात करूं तो भाई साई सुदर्शन बहुत मस्त लगे। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो बंदा काउंटी खेलता है, ठीक है, उसके अंदर वो बैलेंस्ड जो है ना भाई, बैलेंस्ड एबिलिटी, जो बैक ऑफ लाइन डिलीवरी होती है, जो स्विंग होती है, उसे वो बंदा काटना जानता है। तो भाई साई सुदर्शन मस्त दिखे, बढ़िया दिखे। लेकिन भाई करुण नायर वो भी तो खेल कर आ रहा है ना इंग्लैंड लायंस के खिलाफ, तो भाई करुण नायर आज प्रैक्टिस में वो सॉलिड दिखे। लेकिन अगर बुमराह होते, अगर सिराज होता, तो उनका जो एबिलिटी है उसका टेस्ट और भी बेहतरीन तरीके से हो पाता रेड बॉल क्रिकेट में। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अभी तक ऑलमोस्ट अनडिसाइडेड है कि भाई कौन खेलेगा। अगर मैं बात करूं कि भाई 4 नंबर पे कौन खेलेगा, तो यार जो प्रैक्टिस सेशन में देखकर लग रहा है वो है कि भाई शुभमन गिल चौथे नंबर पे खेलेंगे। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आप मान के चलो, क्योंकि वो बंदा ना स्पिनर्स को भी इक्वली फेस कर रहा है।
अगर मैं बात करूँ केएल राहुल की, साई सुदर्शन की, करुण नायर की, तो ये ना पेसर्स को ज़्यादा खेल रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल स्पिनर्स को भी इक्वली खेल रहे हैं। जब कोई बंदा स्पिनर्स को खेलता है, समझ जाना कि भाई वो थोड़ा सा मिडिल की तरफ ना बैटिंग करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट समझ जाओ कि भाई चौथे नंबर पे शुभमन गिल खेल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई शार्दुल ठाकुर और नीतीश कुमार रेड्डी, तो देखो ये भी बहुत हद तक अनडिसाइडेड है, लेकिन आज के प्रैक्टिस में नीतीश कुमार रेड्डी ना बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मतलब जब ग्राउंड मतलब सेट भी नहीं हुआ, ठीक है, वो जो ड्रिल्स के वो सब कोन्स वोन सब लगाते हो, वो सब लग रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी आए रेड बॉल को लेकर ना ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आप, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत हद तक मतलब अनडिसाइडेड है कि कौन खेलेगा, लेकिन जो देखकर लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी को टीम मैनेजमेंट ने सिग्नल दे दिया कि भाई आपकी बैटिंग तो बढ़िया है, थोड़ा सा बॉलिंग पे और ज़्यादा काम करो। अगर मैं बात करूं कि भाई कुलदीप या फिर जडेजा या फिर सुंदर, तो भाई ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मतलब इतना कंफ्यूजिंग ना, मतलब पिछले 4 प्रैक्टिस सेशन में, आज का भी मैं जोड़ रहा हूँ, तीनों आए, तीनों ने बैटिंग की, तीनों ने बॉलिंग की। अब देखकर बता ही नहीं सकते कि भाई कौन खेलेगा। अगेन जो लाइमलाइट है वो जडेजा और कुलदीप पे है, सुंदर पे नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि भाई जडेजा और कुलदीप में से कोई एक खेलेगा। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्टे मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई जडेजा को बाहर बिठाया जा सकता है, कुलदीप यादव से खिलवाया जा सकता है पहला टेस्ट। अब बात करते हैं केएल राहुल के उस इंसिडेंट के बारे में, जिसे देखने के बाद मुझे लगता है कि भाई केएल राहुल इस सीरीज को ना एक बड़ा सीरीज, एक मेमोरेबल सीरीज बना सकते हैं। तो बात शुरू होती है इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उस मैच से पहले। केएल राहुल इंडिया में शामिल होते, वो इंग्लैंड पहुंचते, नॉर्थहैम्पटन पहुंचते, और विद इन 24 आवर्स रात को वो पहुंचते, रेस्ट लेते, सुबह आते, प्रैक्टिस करते, और उसके बाद वाले दिन विद इन 48 आवर्स वो सेंचुरी मारते। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन मैं कवर कर रहा हूँ, केएल राहुल ना थोड़े से वो कहते हैं ना भाई, वो हुडी लगाकर मतलब अपने ही अंदाज में चल रहे हैं, ठीक है। वो ना वॉकिंग इन द शैडो, किसी से ज़्यादा बात नहीं, किसी से ज़्यादा हंसी मजाक नहीं, अपने ही शैडो में ऐसे चल रहे हैं, अपने ही शैडो में। आज प्रैक्टिस सेशन में क्या हुआ, जब पूरी टीम आई, ठीक है, टीम मस्ती मजाक कर रही है, वो जो कोन्स है वो सेट कर रहे हैं, जो ड्रिल्स है उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है, उससे पहले नेट्स में कोई नहीं था। केएल राहुल वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि भाई नेट्स में गया और भाई प्रैक्टिस करने लगे। नो वार्म अप, नथिंग। सोचो पूरी टीम आई, ठीक है, किसी ने कौन सेट किया, किसी ने ये सेट किया, ठीक है, पूरी प्रिपरेशन चल रही है, प्रैक्टिस शुरू नहीं हुई, केएल राहुल नेट्स में पहुंच गए और भाई बैटिंग प्रैक्टिस कर दी। मतलब केएल राहुल को देखकर जो वाइब्स आ रही ना भाई, वो इंग्लैंड में लैंड हुआ, विद इन 24 आवर्स प्रैक्टिस कर ली, विद इन 48 आवर्स सेंचुरी मार दी। फिर वो चले आए बेकनम में किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं, एक शांत स्वभाव के राहुल, अपने ही दिमाग में ना कुछ चल रहा है उनका, ठीक है, बहुत ही, वो कहते हैं ना भाई वॉकिंग इन द शैडो, वो जो भाई कार्टून्स में होता है ना, वो जो मेन कैरेक्टर होता है ऐसे चुपचाप जाता है, ठीक है, वॉकिंग इन द शैडो। और फिर वो बंदा जब पूरी टीम ने प्रैक्टिस शुरू भी नहीं की, वो आ गया नेट्स में प्रैक्टिस करने जब कोई नहीं है, और प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई मुझे लग रहा है कि भाई केएल राहुल का ये वाला सीरीज एक प्राइम सीरीज, एक मेमोरेबल सीरीज बन सकता है, एक बहुत बड़ा सीरीज बन सकता है। तो दोस्तों यही चीज़ें प्रैक्टिस सेशन में हुई। आज का प्रैक्टिस बहुत ही लाइट प्रैक्टिस था क्योंकि ऑप्शनल था, प्लस कल से प्रैक्टिस मैच है, ठीक है। कल का प्रैक्टिस बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला था, उसका जस्ट ऑपोजिट आज का प्रैक्टिस बहुत ही लाइट था। चलिए दोस्तों, अगर आपको इस इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड की ऐसी इनसाइड रिपोर्ट्स यानी अंदर की खबर चाहिए, प्रैक्टिस सेशन में क्या हो रहा है, प्लेयर्स कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो दोस्त दिल क्रिकेट को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।